तो इस पर फोकस रहेगा। सीएलएसए कह रहा है कि 5G नीलामी में जो अदानी ने टेलीकॉम कंपनियों को अब टक्कर नहीं देगा, वो क्लियर है। अदानी जो भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, उन्होंने इनफैक्ट ये क्लियरली कहा भी था। जो वोडाफोन है 2200 करोड़ का इन्होंने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया है। इससे इंडिकेशन साफ निकल कर आ रहा है कि देखिए वोडाफोन 5G स्पेक्ट्रम पैन इंडिया नहीं लेगा। नोमुरा कह रहा है कि भारती और टेलीकॉम यहाँ पर जियो, रिलायंस जियो सबसे बड़े प्लेयर्स रहते हुए दिखाई देंगे ओवरऑल इस टेलीकॉम स्पेस में गोइंग फॉरवर्ड 5G के स्पेक्ट्रम नीलामी में जो अर्नेस्ट मनी आया है। सीएलएसए कह रहा है कि इन दोनों कंपनियों पर नजरें रखनी चाहिए। तो ये इनफैक्ट सभी टेलीकॉम कंपनियों पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है वो बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ से जो एक्टिव ट्रेड्स रहेंगे वो भारतीय और ऑफ कोर्स रिलायंस जियो ही रहेंगे। भारतीय वो स्टॉक था जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। सिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इनका मानना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अब परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं। क्यों बदल रही हैं? क्योंकि जो रिफाइनिंग कंपनीज है बेसिकली, जो रिफाइनिंग उन जो ऑयल क्रैक्स होते हैं उसमें फ़ायदा इसलिए हो सकता है उनको अब, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो करीब $40-50 पर बैरल नीचे आ गए हैं। तो उससे नीचे आने से क्या हुआ इनके कि क्रैक्स का इम्प्रूवमेंट सही होगा, साथ ही जो बहुत ज़्यादा विंडफॉल का डर था वो घटता हुआ यहाँ पे दिखेगा। तो अलग अलग सेगमेंट्स के लिए ये एक रिलीफ की बात है रिफाइनर्स के लिए। उनका ये भी मानना है कि इससे स्टॉक्स के वैल्यूएशन भी अब कंफर्ट जोन में आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से शायद निवेशकों को ये और पसंद आएंगे। दूसरा उनका मानना है कि जल्द ही कोई फ्यूल प्राइस इंक्रीज शुरू नहीं होगी। इनको ऐसा कम लगता है क्योंकि प्राइसेस पेट्रोल डीजल के नीचे आए हैं प्लस क्रूड के नीचे आ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग ये दे रहे हैं कि सरकार को विंडफॉल के बारे में या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिस समय लगाया गया था उस समय क्रूड बहुत एलिवेटेड लेवल पे, अब वो चूंकि नीचे आ गया है तो पूरा नहीं तो कम से कम पोर्शन में उसको हटाना चाहिए। ये एक लॉजिक दे रहे हैं। तो इसकी वजह से उनको लगता है कि ओएमसीज और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज ज़्यादा कुछ हद तक आपको रडार पे रखनी चाहिए, ये इनका मानना है। और ख़ासतौर पे आरआईएल जैसी जो यूनिट्स हैं उनको जो है इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स चलाते हैं ज़्यादातर। वैसा भी आप कह रहे थे ना वर्ली मकान एम्पियर मोटर्स, थोड़ा सा केमिकल लोचा हो गया और सुबह ग्रीन वाला लक्ष्य दिया है। Q1 में मजबूत रेजिडेंशियल एसी वॉल्यूम्स और मजबूत वॉल्यूम से मार्केट शेयर में बढ़ने के संकेत इनको मिले हैं। थोड़ा सा अगर आप देखें पॉजिटिव अप्रोच सिटी ने एक्सप्रेस की है वोल्टास पे।